मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशि मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है ना। कौन सा ग्रंथ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा वॉक्यूम क्लीनर है कि लौकिक का वॉक्यूम क्लीनर तो केवल पुद्गल जड़ द्रव्यों को इस घर परिवार से हटाता है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ एक ऐसा वॉक्यूम क्लीनर है जो इस जीव के मोह राग देश रूपी भावों को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। अब बताओ कौन सा वॉक्यूम क्लीनर अच्छा है? लौकिक जड़ द्रव्यों वाला जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिसको पढ़ने और श्रद्धान करने के लिए अपना स्वभाव चाहिए? ये स्वभाव त्रिकाली है और लौकिक का वैक्यूम क्लीनर जड़ है, यही है और यही रह जाएगा और ये सदा है और सदाकाल रहेगा। ऐसे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता को निकालते हुए 5 प्रकार से उसकी मान्यता बता रहे हैं। देखो भाई, लौकिक में यह निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ऐसे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कि जो शास्त्र स्वाध्याय पठन पाठन चिंतन करके जिनवाणी के प्रति नित प्रति लगा हुआ रह के बात ये करता है कि यह शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है, निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि इसके अवलंबन से कभी मोक्ष मार्ग प्रकट होगा नहीं, स्व के अवलंबन से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। बात तो यथार्थता है, लेकिन इस चीज की हवा जो है ना, उसमें थोड़ी सी मान कसाई की स्मेल आ रही है कि नहीं? लोग सत्य भी बोले या झूठ बोले, अगर किसी प्रकार अपेक्षा से बोलते हैं तो उस व्यक्ति के उन भावों में किसी अन्य प्रकार की स्मेल आती है। ऐसे ही इस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के भावों में वो ये कह रहा है कि जिनवाणी प्रयोजनकारी नहीं है, मतलब इसके निश्चयाभास की मिथ्या मान्यता प्रकट हो रही। उसी बात को बताते हुए अब हमारे इस एक पेज में कल हमारे दिगंबर मुनिराजों की चर्चा करते हुए विषय को प्रारंभ किया था कि जो तू शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतला रहा है, हमारे मुनिराज तो केवल ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं। क्या कहा? हमारे आदर्श, हमारे अधिष्ठाता जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम मोक्ष मार्ग की ओर जाते हैं, अरे भाई वो भी केवल ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं, जिनवाणी को पढ़ने पठन पाठन और चिंतन में लगे रहते हैं। तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम तो ग्रस्त हो, संसारी हो, संसार में रह रहे हो, है ना। और वो मुनिराज जंगल में विचरण करते हुए अपनी आत्मा में लीन होकर अगर कुछ समय के लिए अपने 7वें से 6वें गुण स्थान में आते हैं तो शास्त्र लिखने का और पठन का ही अभ्यास करते हैं। बताओ उपयोग की कितनी बड़ी चंचलता और कितनी बड़ी सूक्ष्मता कि इस उपयोग को अन्य ना भटक जाए, उस उपयोग को यथार्थता में लगाने के लिए शास्त्र पढ़ने और लिखने का कार्य करते हैं। अरे उस श्रावक, तुम अपने आप को निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि मानते नहीं हो और ये मानते हो कि मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञानी समान हूं। मुझे ये बता के 24 घंटे में तुम्हारे विकल्प कहां कहां जा रहे हैं?
कहां कहां जा रहे हैं। अगर तू शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेगा, उसका अवलंबन नहीं लेगा, उस समय जो तुम पठन पाठन और अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हो, उस समय के लिए तो तुम्हारी कषाय मंद हो रही है, और उस मंद रूपी कषाय का परिणाम पूरे दिन दिखाई दे रहा है। मतलब ये तो शास्त्र स्वाध्याय ऐसा है कि एक बार बैटरी चार्ज कर लो और पूरे दिन मोबाइल चलता है। और अगर इसकी आदत हमने रोज लगा ली तो मोबाइल रोज चार्ज करते कि नहीं करते, कि 365 दिन में एक बार करते, कि केवल सिर्फ शिविरों या पर्युषण पर्व में 10 दिन के लिए सिर्फ करते हैं, या पंच कल्याणक आदियों के समय में ही करते हैं। अरे हमारा जिनागम जिन धर्म जिनवाणी तो केवल अब शिविरों और पंच कल्याणकों के लिए ही रह गई है। क्यों? बाकी समय हमारे लिए, बाकी स्थान पर हमारे लिए समय ही नहीं है ना। तो टोडरमल जी ने कल एक बात कही कि जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे। आई बात समझ में? और आगामी बीतरागी भावों की वृद्धि हो। ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे मान ले? बताओ तो कैसे मान ले निरर्थक? सदज्ञानी सदमित्रों की, सदगुरुओं की दोस्ती करने से, उनके आचरण को पढ़ने से, उनके अनुसरण में रहने से इस जीव की दशा सुधरती है कि नहीं? बताओ। और अगर कोई जीव कुबुद्धि, कुमित्र और कुटिल परिणाम वाली व्यक्ति की दोस्ती मित्रता करे तो उस कारण उस जीव की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि भ्रष्ट होती है और साथ में परिवार भ्रष्ट होता है। और यहाँ पर एक समय के लिए कोई अगर जिनवाणी का अनुसरण ले तो उसका मन शांत रहता है, परिवार शांत रहता है, और एक परिवार में भी धर्म का वातावरण बनता है कि नहीं? बताओ। थोड़ा सा हम संसारी और पंच इंद्रियों के कारण थोड़ा हमें इंद्रियों के प्रति भी आस्था रखनी पड़ती है। क्यों? ऐसे ही तो नहीं मिली है। क्यों निशी? बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है। और अगर हम इन पंच इंद्रियों को नहीं भोगेंगे और उनके प्रति जो सामग्री है वो नहीं जुटाएंगे तो रूबी अगले जन्म में मिलेगी नहीं। और मेरे से वो ये कहेंगी, हमने पिछले जन्म में तो स्पर्शन इंद्रिय ज्ञान चक्षुकरण दिए थे, तुमने मेरी इंद्रिय के पोषण के लिए क्या किया? इसलिए मैं इस बार तो मैं नहीं देती हूं। इसलिए पंडित जी हमें इन पंचेंद्रियों का थोड़ा सा भोग भी करना पड़ता है। ये क्या है? ये इस जीव ने पंचेंद्रियों के भोग की आसक्ति छुड़ाने के प्रति ये इंद्रियां ना नाराज हो जाए तो उसके प्रति हवा दे रहा है उसके लिए। अरे अनंत काल के लिए जो पंचेंद्रियों का भोग किया उसी कारण तो हम इतनी अनंत गतियों में भटके। अब कहते हैं कि देख भाई, अपने इस ज्ञान को, अपने इस ध्यान को और इस शरीर से तुझे मन और 5 इंद्रियों की जो सामग्री मिली है इसको केवल अपनी आत्मा आराधना और शास्त्र आराधना में लगा, जिससे तुम्हारा ये भाव तो ठीक है, भाव सुधर जाएंगे। सुधरेंगे कि नहीं? एक भगवान महावीर के, आदिनाथ भगवान के शमोशरण में 2 प्रवचन सुन लेने मात्र से, शमोशरण की दिव्य ध्वनि सुन लेने मात्र से 24वें तीर्थंकर का बंध बन सकता है। तो अगर हम इस जिनवाणी का पठन पाठन अध्ययन करेंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम जिस भी पर्याय में रहे, जिस भी क्षेत्र में लाए, जिस भी काल में रहे, आप जिनवाणी के साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? है? अरे वो जिनवाणी के साथ भी नहीं रहो, ये तो पुद्गल है। जो बात इसमें आई है उसकी श्रद्धा करके अपनी आत्मा आराधना करेंगे तो हम जिस भी क्षेत्र में रहें, जिस भी काल में और जिस भी पर्याय में रहें, वहां पर भी हमें अपनी आत्मा से आसक्ति बनी रहेगी, अपनी आत्मा के प्रति आस्था बनी रहेगी। हाँ, भाव बन जाते हैं, कोई भी पर्याय हो, है ना। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल इतनी बात कहते हुए ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? राजुल देखो, शास्त्र में सामने पड़ा हुआ है, तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है, क्या कहा? जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं होती। कौन? ये निश्चयभाषी कह रहा है कि देखो भाई, जिसमें जीव जुदा पुद्गल जुदा इसी की बात बताई जाए, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदियों की बात ना समझ में आए, प्रथमान योग की कहानी किससे ना समझ में आए, इससे कोई लेना जाना नहीं है। कहानी तो इस जीव की जितनी पर्याय, जितने जीव है ना, प्रत्येक जीव की कोई ना कोई एक कहानी है कि नहीं? सब अपनी अपनी कहानी में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मुझे बताओ, हम जो कहानी किससे पढ़ते हैं वो कहानी किससे पढ़ के हम अपने भाव उनसे लगाते हैं कि नहीं? तो हमें ये लगता है कि एक हमारी भी हम पर भी एक कहानी लिखी जानी चाहिए, ऐसे ही हर जीव सोचते हैं। तो कहानी है किससे तो कितने हैं? आई बात। तो वही कह रहा है निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि के, देखो भैया, अध्यात्म पुरुषों की ही बात समझो,
समझो केवल द्रव्यान योग के शास्त्रों का पठन पाठन करो, उसमें मोहराग देश रूपी भावों को हटा के अपने आत्म स्वभाव को लगाना ही कार्यकारी है, अन्य पदार्थों का कार्यकारी नहीं। केवल उन्हीं का अभ्यास करो, उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो, है ना। तो कहता है कि वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है, अध्यात्म मतलब अपनी आत्मा का उपदेश, आई बात समझ में, किससे कहानियों का नहीं, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदियों का नहीं, 28 मूल गुण 64 आवश्यक आदियों का कार्य नहीं, केवल आत्मा 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 की बात है ना। समय सार हो गया, प्रवचन सार हो गया, योग सार हो गया, है ना। तो कहते हैं शास्त्रों के अभ्यास से कोई, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं होती। अब टोडरमल जी उसके लिए बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि देखो, उससे कहते हैं, टोडरमल जी कहते हैं, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है, क्या कहा, सच्ची दृष्टि हुई है, तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। क्या कहा, सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। ये टोडरमल जी उसके ज्ञान और श्रद्धा के ऊपर प्रकाश डालते कह रहे हैं कि मुझे ये बता, तुम जो आत्मा परमात्मा की बात करके मैं सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, ऐसी बात कर रहे हो, तो जब तुमने प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़े तो तुम्हें उस पर रुचि क्यों नहीं लगी, और तुमने करणानी योग के ग्रंथ पढ़े तो तुम्हें रुचि क्यों नहीं लगी, और अगर तुम्हारी प्रथमानी योग, करणानी योग की और द्रव्यानी योग के ग्रंथों पर रुचि लगी होगी तो मुझे आचरण में भी तो दिखता ना। मतलब तुमने क्या कहा, केवल अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ा है और तीनों अनुयोगों के ग्रंथों पर अपनी रुचि नहीं जगाई है। तो समझ लो इसका यह कारण है कि तुझे अध्यात्म की रुचि नहीं है। क्या कह रहा हूं, तुझे अध्यात्म की रुचि नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बालक का सपना कलेक्टर बनना है, बताओ कितने लोग व्यक्ति बैठे हैं, बुजुर्गों को छोड़ दें और गृहस्थ महिलाओं को छोड़ दें, और जो बच्चे यंग हैं वो कुछ ना कुछ अपने अंतरंग में एम कुछ अपना वो बना के तो बैठे हुए, हम क्या बनेंगे, आगम क्या बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अनुजा इंजीनियर, आन्या, अंतरा, हाँ पायलट, हाँ नाम भूल गया मैं, पूर्वी, हाँ एनिमेटर, हाँ हाँ क्या बनोगे, क्रिकेटर, हाँ आराध्य। अरे कैसा अभागा दिन है मुमुक्षु मंडल की, समाज में कोई भगवान बनने के लिए तैयार नहीं। देखो ये जीव, ये परिणति आई कैसे, देखो हमने कभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि देख भगवान बनना ही कार्यकारी है। हमने इस बच्चे को बचपन से ही क्रिकेटर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर ये सब बनाने के संस्कार दिए, तो आज ये बच्चे बड़े होकर अपनी पर्याय रूप प्राप्त पर्यायजन अवस्था में वही परिणति बता रहे हैं। आई बात समझ में। आचार्य कुंद देव ने 8 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण कर ली। अगर उसकी माँ ने, कुंदाचार्य देव की माँ ने उससे ये कह दिया होता कि अरे क्या रखा है इस मुनि अवस्था में, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आयुर्वेदाचार्य बनो, चिकित्सक बनो, वाणिज्यिक बनो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आज हमारे सामने समय सारा ग्रंथ जो रखा हुआ है वो मिलता। पंडित टोडरमल जी के द्वारा मुख्य मार्ग प्रकाश, अगर उनकी माँ ने ये कहा होता कि ये तो क्या पंडित संडित बन रहा है, क्या बन, वकील बन, एडवोकेट बन, बैरिस्टर बन, विदेश जा, अमेरिका जा, तो बताओ आज ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर अपने पुत्रों को ये संस्कार देके आप बैरिस्टर अमेरिका और इधर सब बनाना चाह रहे हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आने वाले समय में क्या कोई ग्रंथ हमारे हाथों में आएगा? क्यों? क्योंकि जैसे ये मुमुक्षु समाज में रहने वाले परिवार की प्रवृत्ति है, ऐसे तो अन्य समाजों में भी यही है। तो अगर इन ग्रंथों का विलुप्त हो गया तो आने वाले कोई भी समय में ग्रंथ लिखने वाला नहीं। वो तो थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, तो वो उसी की पिक्चर देखता है, वो उसी के पुस्तकें पढ़ता है, वह उसी की बायोग्राफी देखता है, वह उसी की फोटो अपने घरों पे दीवारों पर लगाता है, और वह उसी के बारे में ही किस्से कहानियां सुनने योग्य अच्छा उसको लगता है। अभी आगे वाले पैराग्राफ में कहेंगे टोडरमल जी। तो क्या है कि ये उसको इस विषय के प्रति रुचि क्यों है, मुझे बताओ, है रुचि क्यों है? क्योंकि उसका एक एम है कि वह एक क्रिकेटर बनना चाहता है, इसलिए उसके कपिल देव की और कौन कौन है, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाता है। और जब वो चलेगा ना, चलेगा पैदल, कभी आप उसको दूर से आते हुए देखो
तो वो पता कैसे, साधारण व्यक्ति ऐसे ऐसे चलते हैं, वो पता कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना। क्यों क्यों, वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो तेरे अगर सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। तुझे भगवान आत्मा का चिंतन मनन अध्ययन अगर की दृष्टि हुई है तो प्रथमान योग की भी एक लाइन पढ़ेगा तो उसमें वीतरागता निकालेगा, करणान योग की भी एक बात पढ़ेगा तो वीतरागता निकालेगा, द्रव्यान योग पढ़ेगा तो वीतरागता, और चरणान योग पढ़ेगा तो वीतरागता साक्षात सिद्ध की समय तुम्हें दिखाई देंगे। और अगर तेरे को केवल भगवान आत्मा की बात समझ में आ रही है, प्रथमानी योग नहीं, द्रव्यानी योग नहीं, चरणानी योग नहीं, करणानी योग नहीं, तो समझ लो कि तेरी दृष्टि उस तरफ नहीं है। क्या कहा, कलेक्टर बनने वाले व्यक्ति को दिन और रात 24 घंटे कलेक्टर दिखता है। डॉक्टर बनने वाले को नित्य प्रति समय डॉक्टर की तैयारी करते समय अपने आप को सफेद कोट और कान में वो लगाए, क्या कहते हैं उसको, वो डॉक्टर की परिणति उसकी दिखती है। किसी को डांसर बनना हो ना तो 24 घंटे हाथ पैर थिरकते रहते हैं, और किसी को गायक बनना हो ना तो वो बातचीत भी करेगा तो गायन अंदाज में करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी चारों तरफ से परिणति उस रूप बनने की है। और तू ये कह रहा है कि तू निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि होके अपने आप को सिद्ध समान मान के ये कह रहा है कि क्या मुझे केवल समयसार ग्रंथ ही पसंद है और ग्रंथ पसंद नहीं। टोडरमल जी कहते हैं ये सब तेरी एक्टिंग है, तुझे रुचि नहीं हुई। मुख से बोल रहा है, बताए अनुसार बोल रहा है, कहे अनुसार बोल रहा है, जिनवाणी की भाषा बोल रहा है। कहते हैं तेरे यदि दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। आई बात समझ में। अनुराग, धंधा कोई भी हो पैसा आना चाहिए। बनिए ना अपन, बनिए, क्या बनिए, बड़ा आदमी बनिए कि भगवान बनिए क्या बनिए, बड़ा आदमी बनिए कि भगवान बनिए। बोले वो तो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि और बनिए में कोई अंतर नहीं है। जैसे बनिया कभी घाटे का सौदा नहीं करता, जो भी धंधा करे मुनाफे का होना चाहिए, चिंदी बेच के काम चला लेगा लेकिन 2 पैसे पैदा होना चाहिए। ऐसा ही वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि कह रहा है, देखो भैया आत्मा तो कार्यकारी है केवल द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़ने में, और कोई कार्यकारी नहीं। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो वहां, अगला शब्द है वहां, वहां मतलब कहां, उन जैन शास्त्रों में क्या कहा है, वहां भी मुख्यतः आत्मशास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। क्या कहा, देखो फिर से समझाते, फिर से पढ़ते हैं, अभी समझ में नहीं आई, बड़ी लाइन कर दी ना टोडरमल जी, वैसे ही भाव गंभीर है, देखने में छोटे लगे घाव करत गंभीर है, तो हमें ऐसे लगता है कि क्या कह दिया टोडरमल जी ने, क्या कह दिया, क्या कह दिया, लेकिन बहुत सरल भाषा है। देखो क्या कहते हैं, देखो ये बात कहां से प्रारंभ हुई, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहां उन जैन शास्त्रों में क्या कहा, हाँ हाँ, सभी जैन शास्त्रों में, कौन से, प्रथमानी योग, द्रव्यानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, कोई भी ग्रंथ उठा के ले लो। आई बात, मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो मुख्यतः है ना आत्म रूप का मुख्य कथन है कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चाचा चौधरी की कॉमिक्स उठाओगे तो चाचा चौधरी का वर्णन मिलेगा कि नागराज का वर्णन मिलेगा, चाचा चौधरी का मिलेगा। और प्रथमान योग के ग्रंथ उठाओगे तो किससे कहानी पूर्वक वीतरागता ही दिखाई दी जाएगी ना। और जब तुम समयसार रूपी अध्यात्म द्रव्यानी योग के ग्रंथ उठाओगे तो केवल आत्मा का दर्पण के समान प्रदर्शित किया जाएगा। तो जिस ग्रंथ में जिस अनुयोग का प्रकरण चल रहा है उस ग्रंथ में उस अनुयोग के अनुसार उसकी मुख्यता वहां पर बताई जाती है, लेकिन सभी अनुयोग लास्ट में हमें वीतरागता की ओर लेके जाते हैं, है ना। तो कहते हैं अध्यात्म शास्त्रों में आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर, बाद में, अभी नहीं, अभी तो आप क्या हो, अभी आप क्या हो, अभी आपकी मिथ्या मान्यता रूप सम्यक दृष्टिपना माने हुए हो। गुणस्थान तो मिथ्यात्व भी चल रहा है, क्या कहा, गुणस्थान तो मिथ्यात्व ही चल रहा है,
क्यों मिथ्यात्व चल रहा है? क्योंकि संसारी हो, संसार के पंचेंद्रिय के प्रति भोग में आसक्त हो, और तुमने अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के जिनवाणी पढ़ना बंद कर दिया, दर्शन करना बंद कर दिया, धर्म से पूजा करना बंद कर दिया, और धर्म के कार्यकलापों को करना बंद कर दिया कि ये तो सब हेय है। और अगर ऐसी एकांत बुद्धि प्रकट हुई है तो तुम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो, पहले गुण स्थान के। और अगर तुम्हारा गुण स्थान बढ़ जाए, आई बात समझ में? ऐसी तो है नहीं, जब पढ़ेंगे है ना, जिस बातों को पढ़ते हैं, जिसकी पिक्चर देखते हैं, जिसको यथार्थता में श्रद्धान करते हैं, तो हमारी चर्या भी उसी अनुरूप हो जाती है। तो अगर तुमने कुछ अंश रूप अपने श्रद्धान में भगवान आत्मा को ग्रहण कर लिया है, तो समझो तुम्हारे लिए सम्यक दृष्टि हो गए। सपोज आपकी मान्यता में तो कहते हैं सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ, उपयोग को मंद कसाय रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना मुख्य चाहिए। मतलब ये कहा कि देखो भैया, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो ये मस्ट है, और अगर तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो तुम ये अपने आप को नहीं समझो कि हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे। वो सम्यक दृष्टि की दशा में मंद कसाय रखने के लिए और नित समय अपने आत्म परिणामों की निर्मलता करने के लिए तुम्हें शास्त्र स्वाध्याय करना अत्यधिक आवश्यक है। क्या कहा? देखो, हम ग्रस्त में रह रहे हैं और मिथ्यात्व गुण स्थान है, संसार, परिवार, स्त्री, पुत्र, मकान के बीच में, तो थोड़ा ग्रह के कार्य करना भी कार्यकारी है ना? तो एक समय मिथ्यात्व गुण स्थान के लिए तो इस जीव के लिए शास्त्र अभ्यास के प्रति आसक्ति ना होने की छूट है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, सब लोग सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि पता कौन होता है? जैन होता है, सच्चा जैन होता है ना, जिन आज्ञा को मानता है और भगवान केवली के बताए हुए बीतराग मार्ग पर चलता है, और एक ना एक दिन भगवान बनता है। मतलब गारंटी ले लेता है। क्या गारंटी? कि मैं भगवान बनूंगा, चाहे भाव दो चार और लगे, लेकिन अब तो मैं भगवान बनूंगा, ऐसी गारंटी प्रकट कर लेता है। वो सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि प्रकट होने पर शास्त्र अभ्यास छूट जाए, ये तो हो नहीं सकता। जिनेंद्र देव के प्रतिमा के प्रति हमारे दर्शन के भाव छूट जाए, ये तो हो नहीं सकता। अरे तुम्हारे क्या सहयोग था? भरत चक्रवर्ती बिना मुनिराजों के आहार दे हुए स्वयं एक अन्य का निवाला ग्रहण नहीं करते थे, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? भरत चक्रवर्ती के वैभव के समान तो तुम्हारा वैभव नहीं है। जब उनके नहीं छूटा तो तुम्हारा कैसे छूट जाएगा? सम्यक दृष्टि पन्ने में जिनवाणी के प्रति जो बीतरागता की बात लिखी है, उसको एक समय भी कान में ना पड़े तो ऐसे छटपटाने लगता है कि अहो, ये तो नरभाव हमारा ऐसे ही चला जा रहा है। तो कैसे वह जीव दूर होगा? बताओ। राजकोट में क्रिकेट चल रहा हो और कपिल देव, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर खेल रहे हो, और कोई क्रिकेट का अनुरागी व्यक्ति हो तो परिवार छोड़ के 10-20-50 हजार की टिकट लेके क्रिकेट देखने चला जाएगा। सम्यक दृष्टि पुरुष हो और अध्यात्म की रुचि लगी हो और भगवान बनने का निर्णय उसने कर लिया हो, तो मरपच के भी तत्व कौतूहली सन। क्या कहा? जिनवाणी के प्रति जिन शब्दों को ना छोड़ेगा, ना उनके प्रति द्वेष रूप से देखेगा, और जहां जिनवाणी की बात सुने और अपने अंतरंग में मनन घोलन करे, इसी रूप उसकी प्रवृत्ति रहेगी। कहा ना टोडरमल जी ने, क्या कहा? कि सम्यक दृष्टि होने पर आत्मा का, आत्म स्वरूप का निर्णय हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ मतलब प्रयोजन। कैसा? ज्ञान की निर्मलता के अर्थ। श्रद्धान तो निर्मल हो गया है, श्रद्धान में कोई खोट नहीं है, लेकिन ज्ञान क्या? क्षयोपशम ज्ञान और श्रद्धान में बहुत अंतर होता है। श्रद्धान पक्का होता है और ज्ञान क्षयोपशम के अनुसार छोटा बड़ा होता है। आई बात समझ में? महावीर भगवान के जीव को, है ना, सिंह की पर्याय में आपसे पूछ रहा हूं, श्रद्धान ज्यादा था कि ज्ञान ज्यादा था? ज्ञान तो कम था। सिंह की पर्याय में जीव को कितना ज्ञान हो सकता है? लेकिन श्रद्धान अडिग था, और जब श्रद्धान अडिग था ना, तो वो ज्ञान पर हावी हो गया। ज्ञान पर हावी हो गया, और उस ज्ञान को मंद करके, उस ज्ञान को भी इस जीवन स्वभाव रूप लगा के महावीर भगवान की पर्याय में भी, सिंह की पर्याय में भी सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। आई बात समझ में? तो सोच लो, सबसे बड़ा मुख्य द्वार तो श्रद्धान का है। ज्ञान तो क्षयोपशम के अनुसार आगे पीछे होता रहता है। अब ये देखो, ज्ञान क्षयोपशम के अनुसार आगे पीछे होता रहता है, और इस जीव ने श्रद्धान को समझ लिया उल्टा, और ज्ञान को बढ़ाने और घटाने में लग गया।
तो क्या हुआ? श्रद्धान सहित ज्ञान था और श्रद्धान तो हो गया विपरीत और ज्ञान को घटाने बढ़ाने में लग गया। तो क्या हुआ? बोले डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पंडित बन गया और क्या क्या बन गया? जो जो आपकी अब अंतरंग में श्रद्धान रहा नहीं, श्रद्धान गायब हो गया। तो कहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हें ज्ञान की परिणति को निर्मल करना है और तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो मुख्य अवलंबन ये शास्त्री है, ये जिनवाणी है, अनंत परमेष्टि के द्वारा कही हुई, गणधरों के द्वारा गूंथी हुई, जिन आचार्यों के द्वारा लिखी हुई, यही शास्त्री है। संसार की माता तो एक समय तुम्हें भूख लगी हो ना तो थोड़ा सा भोजन करा के 2-4 घंटे के लिए शांत कर दे, और अगर तुम इस भाव भाव से व्याकुल होकर रात रोज परिणाम पूर्वक संसार की क्षणभंगुरता रूप तुम दुखी हो रहे हो ना, और एक बार जनवाणी माँ की शरण में आ जाओ तो तुम्हारे भाव भाव के लिए शांति मिल जाएगी। ये है वो जनवाणी की महिमा। और ये बात जानता है कौन? सम्यक दृष्टि पुरुष। कौन जानता है? सम्यक दृष्टि पुरुष। और वो बात ये सम्यक दृष्टि पुरुष जानता है और तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहला के कह रहे हो कि यह शास्त्राभ्यास निरर्थक है? शास्त्र अभ्यास कार्यकारी नहीं है, शास्त्र अभ्यास के अवलंबन से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो रहा, 3 काल में नहीं होगा। और ये बात सिद्ध कर रहे हो अगर तुम अपनी मतानुभूति से, तो ये झूठी है अपने अभ्यास से। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि शास्त्र अभ्यास जिनवाणी हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। अब देखो पढ़ते, बहुत अच्छी बात, देखो शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है ना, किसको? सम्यक दृष्टि पुरुष को। उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। का छूटा है, का लिख लेना वहां, क्या कहा? आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ शास्त्र अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। क्या कहा? परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि नहीं होना चाहिए। प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, ये सम्यक दृष्टि पुरुष मान लिया ना अपने आप को अध्यात्म सत्पुरुष। तो मानता हुआ कह रहा है कि देखो भाई, केवल द्रव्यान, तो मैं कह रहा हूं तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो तुमने द्रव्यान योग के ग्रंथ तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो तुम पढ़ो, लेकिन कभी कभी प्रथमान योग के ग्रंथ भी पढ़कर अपनी 7वें गुणस्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज जब अपने स्वभाव से बाहर आते हैं तो शास्त्रों को पठन पाठन में लगाते हैं। तुम अपने आप को थोड़ा सा अपने अंतर्मूर्त से बाहर निकलते हो तो जिनवाणी पढ़ने में लगा दो। हाँ, क्यों पढ़ना? तो भाई कहते हैं कि देखो, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए, सब में रुचि होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बात, आप ट्रेन में बैठे और आपकी समझ लो 10 नंबर सीट है और 10 नंबर सीट की बाजू में 12 लोग और बैठे हुए हैं, 4 और 3 सामने, ऐसे 10 लोग बैठे हुए। अब आपको परिचय नहीं हो उनसे किसी भी प्रकार का, आप बैठे हो, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप बोगी में जाके बैठते हो और अपने परिवारजन से साथ में हो, उनसे बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए कीप साइलेंस रहते हैं। क्यों रहते हैं? जरा जो आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी लोग बैठे हुए हैं वो क्या बात कर रहे हैं सुनते हैं कि नहीं? क्यों सुनते? लंबा सफर है, लंबा सफर है, हमारे आजू बाजू में एटमॉस्फेयर कैसा है इसको तो जानना पहचानना जरूरी है। अब हम सुनते हैं, अब वो थोड़ी सी बात जब करेंगे तो उस समय थोड़ी सी हमें ये लगेगी यार ये जैन है, क्योंकि ये थोड़े से नियमवृत्ति पूर्वक कार्य कर रहे हैं और ये बात भी ऐसी कर रहे हैं जैसे मुझे लगा जैन है। तो आप जैन है, ये जैन, हाँ जैन है, जैन, अरे वाह यार हम भी जैन है, गजब गजब, देखो क्या बढ़िया सौभाग्य मिला, जैन मिले, अच्छा समय कट जाएगा, है ना, अच्छा समय कट जाएगा। अब देखो, आप बीतरा विज्ञान प्रशिक्षण शिविर करके ललितपुर से लौट रहे हो, वो है, और वो सोनागिरी जी में विराग जी शास्त्री का जिनदेशना का शिविर करके लौट रहे हैं, लेकिन आप उनसे डर रहे हो कि ये ऐसा ना हो कि अन्य शिविर करके आ रहे हो, और वो आपसे डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये अन्य शिविर करके आ रहे हो, और दोनों जन अपनी अपनी दूरियां बना के बात कर रहे हो। पता ना चल जाएगा हम मुमुक्षु, आई बात, और वो क्या सोच रहे हैं पता ना चल जाए हम मुमुक्षु हैं। अब बात करते 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 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हो चुका, नपी तुली बात करके, और जैसे ही बात करते करते एक नाम आया, बोले सुमत जी का नाम सुना है? हाँ सुमत जी का नाम सुना है ना,
हम तो डेली प्रवचन सुनते हैं। तो बोलो मैं तो अभी शिविर करके आ रहा हूं जिन देशना का, उनका आए थे क्या प्रवचन व्याख्यान रहे, और अभी तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आपकी परिणति और उनकी परिणति में क्या अंतर आया है? अंतरंग से ऐसे भाव हो ये मुमुक्षु भाई। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे रिश्तेदार हैं नहीं, तुम्हारे रिश्ते नाते तुम्हारे घर परिवार के सदस्य नहीं, तुम्हारे कोई पुराने रिश्ते नाते घर परिवार के नहीं, अरे तुम्हारे व्यापारिक संबंध कोई नहीं, अरे ये क्या प्रसन्नता प्रकट हुई कि तुमने मुमुक्षु नाम सुन के, सुमित जी भाई साहब का नाम सुन के दोनों में ऐसे गले मिलने की उत्साहित हुए। आहा, अरे मुमुक्षु भाई तो बड़े उपकार से मिल गए। क्या कहा ये श्रद्धा मिली ना, क्या मिली ना, श्रद्धा मिली ना, अपनी एक दूसरे की श्रद्धा मिली ना। एक क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो 6 ग्रुप बन जाते हैं उनके, एक गुदम करने वाला, एक पढ़ने वाला, एक मस्ती करने वाला, एक टीवी देखने वाला, एक शास्त्र स्वाध्याय करने वाला। क्यों मुझे बताओ, 30 विद्यार्थी 30 6 ग्रुप बन गए, क्या इनका पहले से कोई संबंध था? कोई एक दूसरे से कोई परिणति थी? कोई रिश्तेदारी संबंध थी? चाचा भतीजे साले मामा भांजे थे क्या? नहीं। कैसे बन गए? रुचि के अनुसार बन गए ना, रुचि के अनुसार बन गए। और तू निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि मुझे अध्यात्म की रुचि है, मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, और तू प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़ रहा है और कह रहा है कि मेरे को रुचि नहीं। गुणस्थान मार्गण स्थान आदि के ग्रंथ पढ़ के कह रहा है कि मैं भेद प्रभेदों में चला जाऊंगा तो मेरी अध्यात्म से रुचि हट जाएगी। 28 मूल गुणों का पालन करना, 6 आवश्यकों का पालन करना विकल्प जाल में लगता है तो तेरे को धर्म से रुचि लग जाएगी? ऐसा कभी होता है? जब एक रिश्ते नाते नहीं और मुमुक्षु साधर्मी के अनुसार गले मिलते हैं तो यहां तो अध्यात्म की बात है। यहां तो अगर एक पागल व्यक्ति भी मैं ज्ञानानंद स्वभावी बोलूं तो मुमुक्षु भाई ऐसा होता है कि उसको गले लगाने के लिए आतुर होता है कि हम सभी भगवान है, ऐसी परिणति वो बोल रहा है। क्यों? स्वभाव से तो हम भगवान है। गुरुदेव के सामने सभा में कौन व्यक्ति आते थे? श्वेतांबर जैन आते थे, दिगंबर जैन आते थे, जैन आते थे, महाराष्ट्र के आते थे, कर्नाटक के आते थे, बुंदेलखंडी आते थे। अरे मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हे प्रभु हमें माफ कर देना, मैंने तो सबको भगवान देखा है। कौन ऊंचा? कोई नहीं, धूल है सब। एक से एक विद्वान पंडित बैठे हैं गुरुदेव के सामने तो नाम बोल के ये कहते थे ये वकीली की पढ़ाई नहीं, संसार की पढ़ाई है, ये है आध्यात्मिक पढ़ाई। सब धूल है। 2-5 लाख रुपए का दान दे जाए कोई तुरंत 1 घंटे पहले तो उसके अंदर क्या है पैसा, सब धूल है। अपने आप को 5-10 लाख का दान दे के विद्वान वो समझ लिया, दानी महादानी समझ गया, सब धूल है, निगोद में जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय हो जाएगा। ऐसा बोल देते थे सामने मुंह। किसका डर है? अरे मैंने तेरे को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर देना, मैंने तो सभी को सिद्ध समान भगवंत समीप देखा है, तो उसमें ऊंची नीच आएगी कैसे बताओ? अब मुझे वो ट्रेन में बैठा वो व्यक्ति काला हो, नीचा हो, ठिगना हो, थोड़ी सी स्मेल बदबू भी आ रही हो, एक जिनवाणी रखे हुए हो, पढ़ रहा हो, अध्ययन कर रहा हो, तो कैसा लगेगा? अरे मैं तत्व चर्चा कर लूं, मैं बात कर लूं उससे, है ना, छटपटा। अरे अगर 4 विद्वान मिलके किसी और बोगी में जाके अगर भजन गा रहे हो ना तो उस भजन गाते हुए 4 मुमुक्षु भाई इकट्ठे हो जाते हैं। अरे मैंने भजन सुने तो मेरे भी भाव हुए भजन भक्ति करने की। कहां से आया? वो तो भगवान आत्मा की बात कर रहा है, उसको भक्ति में राग कैसे हो गया? तो उसके लिए राग इसलिए हुआ क्योंकि वो अध्यात्म प्रेमी था। कहते हैं अन्य शास्त्रों की रुचि नहीं, अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकती, 3 काल में नहीं हो सकती, है ना। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रशिक्षण शिविर लगाओ, पंचकल्याणक आदि हो और हम उस स्टेशन से निकल रहे हो और हमारे भाव वहां जाने की ना आए, हो ही नहीं सकता। अगर सच्चा मुमुक्षु होगा और गुजरात यात्रा पर गया है तो सोनगढ़ तो जाके ही रहेगा, चाहे वो 1 घंटे के लिए चाहे 2 घंटे के लिए जाके रहेगा। आई बात समझ में? और जो जिनवाणी का तत्वाभ्यास का प्रेमी है तो चाहे ट्रेन में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे दुकान में रहे, चाहे स्कूल में रहे, अगर जिनवाणी की 2 लाइनें नहीं पढ़ी तो ऐसा लगेगा कि अरे हो क्या भाव निकल गया हमारा। चाहे वो प्रथमान योग का ग्रंथ है, द्रव्यान योग का है, करणान योग का, चरणान योग का, एक एक बात में अध्यात्मता निकाल के अपने आप को तृप्त होके रहेगा। ये है सम्यक दृष्टि की पहली। अब कहते थे वो बहुत अच्छी बात कहते हैं टोडरमल जी आगे, इतनी सुंदर बात टोडरमल जी। इस आने वाले पैराग्राफ से हमें तो ऐसा समझ में आया कि ये मनोवैज्ञानिक भी थे। मनोवैज्ञानिक पता क्या होता है?
मन को पढ़ लेना, समझने वाला, मतलब टोडरमल जी के अंदर उनकी इस रचना में तो एक एक हमें भावभाषण होता ही है उनकी कल्पना का। अब मुझे इस पैराग्राफ से समझ आया कि उनका मनोविज्ञान भी, मतलब आंखों में आंखें दृष्टि डाल के उस व्यक्ति की परिणति कैसी है सब 1 मिनट में ऐसा निचोड़ के रख देते थे कि ये देख तुम्हारी परिणति ऐसी है। तो देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें एक दृष्टांत देके पंडित टोडरमल जी ने 4 अनुयोग घटित किए। मैं पढ़ता हूं, देखो। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो, क्या हो? विषयासक्तपना, 5 इंद्रिय के भोगों के प्रति जो विषयाक्ति है उसका पना हो। क्या कहा? जो भोजन का प्रेमी व्यक्ति है उसको कहीं पर भी जाए भोजन ही दिखता है, मार्केट ही दिखता है। आई बात समझ में? जो कपड़ों का प्रेमी हो उस व्यक्ति को कपड़े खरीदने ही प्रेमी दिखते हैं, और जो पढ़ने लिखने या क्रिकेटर बनने का प्रेमी हो उस व्यक्ति को क्रिकेटर ही दिखता है। देखो मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए कोई मित्र मिला, जैसे 2 बच्चे आपस में हैं करीब 15-12 साल के, और 2 बच्चे आपस में खड़े हुए, और आपस में खड़े हुए एक दूसरे से परिचय नहीं, नाम एक दूसरे से पूछा नहीं। अब वो एक बालक कहता है क्यों तुमने वो क्या कहते हैं उसको, क्यूब बनाए कभी? हाँ मैंने बनाए ना, मेरे को तो बनाते कितना समय लगता है? बोले 1 मिनट का समय लगता है। अब देखो ये जो बालक है वो इस बालक के भाव और आंखें और दृष्टि और उसका अहोभाव समझ के ये जान रहा है कि इसकी परिणति मेरे से मैच कर रही। क्यों? विराट कोहली का वो 28 फरवरी वाला मैच देखा था, अच्छा, जिसमें एक बॉल पे 6 छक्के लगा दिए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए थे। ऐसा हो सकता है? हाँ, अरे देखो क्या गजब था यार उस दिन तो यार भैया, ऐसा लग रहा था कि हम तो मैच हार जाएंगे, लेकिन भाई गजब है विराट कोहली यार। उस लड़के के लिए अरे भाई अभी नाम नहीं पूछा है उसने जात नहीं पूछी, उसका समाज नहीं पूछा, और उसके 2 बात सुन के उसको ऐसा लगा कि हो 3 लोग का नाथ मिल गया, भाई तो ये मेरी परिणति का भगवान है भाई। अब बताओ कहां मम्मी, कहां पापा, कहां खाना, कहां पीना, कहां ओढ़ना और कहां पहनना है? 12 घंटे 6 घंटे 4 दिन रहो तो भाई साहब उसको ना मम्मी याद आएंगी ना पापा याद आएंगे। अगर ऐसा ही विषयासक्त पुरुष अगर कोई पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त होता है ना, तो जिस द्रव्य, जिस क्षेत्र, जिस काल में जाए पंचेंद्रिय के प्रति भोगी में आसक्त रहता है। और ज्यादा समझ में नहीं आती, 2 वाक्य बोलेगा, क्यूब बनाना आता है, क्रिकेट खेलना आता है, इतने में उसकी परिणति पता चल जाएगी। आई बात समझ में? शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद अगर कोई 2 घंटे तत्व चर्चा करने में समय बिताए तो पता चल जाता है कि यह स्वाध्यायी व्यक्ति है, और शास्त्र प्रवचन होने के बाद ठीक करके हंसी मजाक करते रहे तो समझ जाता है सब नाटक चल रहा था, परिणति जनवाणी की नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या जैसे जिस विषय के विषयक्तपना हो, टोडरमल जी का मनोविज्ञान देखो, पढ़ रहा है एक एक व्यक्ति को टोडरमल जी ने पढ़ा है ना, उनके साथ आते थे, बैठते थे, जब वो बात करते थे ना तो टोडरमल जी उसके मनोविज्ञान को समझते थे। तो कहते हैं कि देखो जिससे विषयक्तपना, जिसके विषयासक्तपना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा को रुचि पूर्वक सुने। प्रथमानुयोग आ गया। कौन सा आ गया? प्रथमानुयोग है। अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति प्रथमानुयोग को ग्रंथ के, रामचंद्र जी सलाका पुरुषों की कहानी है सुन के, अहो इतने कष्ट उनके जीवन में रहे, मेरे में तो कष्ट इतने है नहीं, और फिर भी मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, वीतरागता धारण नहीं कर पा रहा हूं, और वो सारा वैभव राज्य समाज काज छोड़ के वीतरागता धारण कर ली, ये उसकी परिणति आती है। तो कहते हैं कि देखो विषयासक्त पुरुष की कथा रुचि पूर्वक सुने। कौन? विषयासक्त पुरुष। दूसरी बात, विषय के विशेष को जाने। क्या कहा? विषय के विशेष को जाने। कैसे प्राप्त होगा? ये करणानुयोग हो गया। टोडरमल जी बता रहे हैं 4 सिद्धांत पूरे अनुयोग ग्रहण करते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, और अभी सिद्धांत नहीं है, याद रखना। क्या कहा? विषयासक्त पुरुष, विषयासक्त पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुने सो प्रथमानुयोग। हमारी जिनवाणी में किससे कहानी है ना, है ना, है? तो जो जिनवाणी की बात सुनता है, अब देखो 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 मम्मी, 6 उपशम नहीं है, ज्ञान की उपलब्धता नहीं है। हमारे जमाने में सरकारी स्कूल थे तो पढ़ाई लिखाई उतनी होती नहीं थी। पंडित जी हम शास्त्र स्वाध्याय पढ़ तो लेते हैं, शब्द इतने गंभीर रहते हैं कि भाव समझ में नहीं आते, और अध्यात्म की रुचि इतनी है तो मैं तो पद्म पुराण पढ़ लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहानी चल रही है।
आई बात समझ में? तो देखो उसके वर्तमान योग ग्रंथ पढ़ के उसके प्रति अपने भगवान आत्मा की रुचि दिख रही कि नहीं? दिख रही कि नहीं? वो भगवान बनना चाहता कि नहीं? बोले हाँ। बोले उसको इस चीज की रुचि है, जैसे विषयाशक्त पुरुषों को रुचि पूर्वक विषय कषाय के ग्रंथ पढ़ने की रुचि रहती है। दूसरा, विषय के विशेष को जानने में रुचि रहती है। तीसरा, विषय के आचरण में जो साधन हो, विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें ही हित रूप माने। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? चरणानी योग हो गया। हो गया कि नहीं? मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को क्रिकेट खेलना है, उस बालक के लिए 5 बजे उठाने के लिए अलार्म लगाना पड़ेगा? क्यों क्यों क्यों? जिस व्यक्ति को पढ़ने की रुचि है उसको पढ़ने को बिठाने के लिए 5 वाले अलार्म लगाना पड़ेगा है? जिस व्यक्ति को अध्यात्म की रुचि हो उसको शास्त्र पठन पाठन करने के लिए अलार्म लगाना पड़ेगा? कैसे आएगा? ये सब परिणति हो कैसे रही है? रुचि अनुयायी वीर्य, जिस जीव की जहां रुचि रहती है उसका वीर्य भी वहीं पर लगता है। अलार्म काम नहीं करेंगे भाई साहब। अलार्म बजेगा 5 बजे और 4:55 में बिल्कुल करंट की तरह खड़ा उठ जाएगा। ये है विषय के प्रति रुचि। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो ये चरणानी योग है। अंतरा, अनुपम, ये चरणानी योग है। क्या ये चरणानी योग? जब तत्व अभ्यास के प्रति रुचि होती है तो 9 बजे का समय नहीं देखा जाता है। 6 बजे से ऐसा लगता है कि अरे ये 9 बजे का समय इतना दूर क्यों है? ओ काश ऐसा होता कि बड़े भाई साहब 7 बजे आ जाते और 10 बजे तक रहते। ऐसी अरे रुचि रहती है अध्यात्मी। अरे बड़े भाई साहब का भी परिवार है, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद घर वैभव है, थोड़ा सा उनके लिए भी संसार का वैभव घेरा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। चलो हम जल्दी से उठ के जिनवाणी पढ़ते हैं। मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, अपन मंदिर के दर्शन करके आके अपन 1 घंटे पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे। कभी आप बर्णी जी के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा पढ़ना, आंखों से पढ़ते पढ़ते आंसू ना आ जाए ना तो अभिषेक नाम छोड़ देना मेरा। आंख पढ़ते पढ़ते आंसू ना आ जाए। जैन नहीं थे, जैन धर्म अपनाया, कैसे उन्होंने अपनी समाज के लोगों के सामने जैन धर्म की ध्वजा को लहराए रहे और इस जैन धर्म को उन्होंने 1% भी लजने नहीं दिया और अपने आप को ऐसा महान बनाया कि अन्य समाज के लोगों को साथ में ले लिया। असाती धर्म में पैदा हुए थे। और आइए सोचो कि अगर हम जैन धर्म में पैदा होके जैन धर्म की ध्वजा को गड्ढे में पटक दें तो किस किस भाव में आपको जैन धर्म, जैन कुल और जिनवाणी का समागम मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। दर्पण में देखो तो अपनी पर्याय सिद्ध समान जरूर दिखे, लेकिन पर्याय दृष्टि में ऐसी दिख रही होगी कि मैं निगुज जाने वाला हूं। ये किसी को दूसरे के लोटा छानने की जरूरत नहीं है। अपने अपने परिणामों से अपना अपना लोटा छानो कि हमारी गति अगली कौन सी है, पता चल जाएगा। भाई साहब दुनिया दूसरे से झूठ बोल सकती है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती। कहते हैं कि देखो चरणानी योग की बात आ गई। हितरूप माने विषय के प्रति स्वरूप को पहचाने और उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि होना, टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, जिसके आत्मरुचि होना वह आत्मरुचि के धारक तीर्थरंग आदि के पुराणों को भी जाने। क्या कहा? ये प्रथमानी योग आ गया। प्रथमानी योग है ना? देखो नहीं अभी तो पूरा हुआ ही नहीं ऊपर का। देखो हाँ, विषय के फिर से पढ़ते हैं। जैसे इधर से वह विषयाशक्त पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुने, प्रथमानी योग। विषय के विशेषों को जाने, करणानी योग। विषय के आचरण में साधन योग करे, चरणानी योग। और हितरूप माने और विषय के स्वरूप को पहचाने, ये आ गया द्रव्यानी योग। क्या आ गया? विषय के स्वरूप को, वस्तु स्वभाव धम्मो। हाँ नहीं तीसरी लाइन ऊपर वाली, अभी तो उदाहरण ही चल रहा है भाई, सिद्धांत पर पहुंच गए। अरे तो अभी टोडरमल जी ने सिद्धांत बताया ही नहीं, ये तो दृष्टांत ही बता रहे हैं कि देख भैया वस्तु स्वरूप को भी वैसे ही पहचानता है, वस्तु स्वभाव धम्मो। अब घटाएंगे सिद्धांत। ये तो अभी उदाहरण में दिया कि देखो विषयाशक्त पंचेंद्रिय के प्रति जो आशक्त पुरुष है वो सर्वप्रथम तो अपने आप को श्रद्धेय बनाता है, श्रद्धेय बनाता है, पोस्टर लगाता है उसका, उसकी कहानियां सुनता है, उसकी बायोग्राफी सुनता है। और दूसरा क्या करता है? उसके बारे में रुचि करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। और क्या करता है? उसके बारे में पढ़ता लिखता है। और फिर वो जैसा है ना, अपने आप को राहुल द्रविड़ देखता है, विराट कोहली देखता है, अपने आप को भगवान आत्मा देखता है। अब देखो अब सिद्धांत
टोडरमल जी फिर घटाते हैं कि देखो, वह आत्मरुचि के धारक कौन, क्या कहा है, उसी प्रकार अपने आत्मरुचि हुई हो, है ना। अब पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छोड़ दो, अपनी अध्यात्म की रुचि जगी है, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से, ऐसी रुचि अभिरुचि जगा के मैं एक ना एक दिन भगवान बनूंगा, ऐसी परिणति उसके प्रकट हुई है, तो उसको ये जिनवाणी की बात सुहा रही है, और जिनवाणी की बात पढ़ने लिखने के लिए बैठा है ना, तो कहता है कि जिसके आत्मरुचि हुई है वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। है भगवान सिद्ध कैसे बने, अरे ये 24 तीर्थंकर कैसे थे, क्या ये जन्म से ही भगवान थे, हैं? हम जैसे नहीं थे क्या? अरे जब पढ़ा तो पता चला कि अरे जैसे हमने माँ के गर्भ में 9 महीने दर्द सहे, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी 9 महीने माँ के गर्भ में रहे हैं। अरे जैसे अनंतों काल तक हमने 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री पर्याय में अनंत काल व्यतीत किए, अरे अहो हमारी पर्याय तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे तीर्थंकर परमात्माओं की तो 10-10 भाव जिनवाणी में एक एक करके एक एक कष्ट लिखे हुए हैं। अरे ऐसे कष्ट जब तीर्थंकर परमात्माओं ने तो देखे, हम तो मिथ्या दृष्टि संसारी हैं, हमने कितने दुख भोगे होंगे बताओ। है आई रुचि, जब ऐसी रुचि आई कि अहो तीर्थंकर परमात्माओं को भी अपने कर्मों के बंधन के कारण दुख भोगना पड़ा, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं, अब मुझे ये कार्य नहीं करना। आई बात, वस्तु प्रकट हुई, दृष्टि प्रकट हुई, कहानियां सुन के अपनी अध्यात्म की ओर रुचि लगी, भगवान महावीर का जीवन परिचय देख के कह रहे एक सही की पर्याय में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, फिर तो मैं पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य जैन हूं, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। आई उत्साह है, अपनी महिमा आई, मैं कल्याण कर सकता हूं, ऐसी अभिरुचि हमारे अंतरंग में जगी। किसकी बातें सुनने से? तीर्थंकर परमात्माओं के रहंत परमेष्ठी तीर्थंकरों की बातें सुनने से। आई बात है, आई बात समझ में। कहते हैं कि देखो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, और आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने। क्या कहा? गुणस्थान आदि को भी जाने। जब हमें यह पता चल गया कि तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन में भी ऐसा दुखद समूह आया था और दुखद समय में भी उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अब वो जब ये प्रश्न उनके अंतरंग से उठा कि मेरी परिणति 24 आवर्स 365 दिन पूरे जीवन काल एक सी क्यों नहीं रहती है, इसमें मोहराग देश रूपी विकारी भाव क्यों आते हैं, स्वभाव तो निर्मल है और पर्याय रूप से मैं मलिन क्यों हूं। उसके लिए कहलाते हैं कि तू जाके करणानियों के ग्रंथ पढ़, गुणस्थान मार्गणा आदि को समझ, अपने आप को हीन मत समझ। पता सप्तम गुणस्थान वर्ती भावलिंगी दिगंबर मुनिराज भी जब 7वें गुणस्थान वर्ती अपने स्वभाव से बाहर निकलते हैं तो उनका मन भी आहार आदि के लिए आता है। तो तू अपने आप को छोटा मत मान, तू अपने आप को ऐसा मत मान कि अरे मैं तो संसारी स्त्री पुत्र मकान के बीच में बैठा वैराग्य नहीं ले सकता। अरे तू भी वैराग्य ले सकता है, ये बात तो हमारे मुनिराज को भी करनी पड़ती है, फिर तो तू संसारी है। तो उससे हमें अपने इस स्वभाव को मैं उस परिणति रूप निर्मल हो सकता हूं, ये आगे बढ़ने की परिणति मिलती, आत्मबल मिलता है, आत्मबल मिलता है। जब उनके हो जाता है तो मेरी तो अभी अशुद्ध दशा है, कोई बात नहीं, मैं शुद्ध परिणति रूप लेके आऊंगा। और कहा भी तो है, क्या कहा है? भरत चक्रवर्ती के भोग किसके हेतु हैं? निर्जरा के हेतु। कहा भी तो है, अभी उल्टा मत ले लेना सिद्धांत तरीके से। तो कहते हैं कि देखो यहां पर आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान को भी पढ़े, ये तो हो गया करणानी योग। और आत्म आचरण में व्रताधिक साधन हैं, उनको भी हित रूप माने, ये क्या हो गया? चरणानी योग। आराध्य क्रिकेटर बनना है? नहीं बनना। किसको बनना था? श्रेयस को बनना था। श्रेयस मुझे ये बताओ, क्रिकेटर क्रिकेट की प्रैक्टिस करके बनेंगे कि पुस्तकें पढ़ के बनेंगे? प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस आचरण कहलाता है कि शास्त्र ज्ञान कहलाता है, आचरण कहलाता है। और जब हम आचरण में देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूर्वक अपनी आत्म आराधना को व्रत संयम उपवास आदि करने में डालेंगे, तभी तो आचरण हमारा शुद्ध होगा। प्रभु तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, और लाओ आज भोजन में क्या बना हुआ है?
अरे प्रभु, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया कि हे प्रभु, जैसी तुम्हारी निर्मल प्रणति अपने मोराग देश रूपी भावों से हटा के कम में ऐसी आत्म प्रगति प्रगटाऊं, एक एक समय अपनी आत्माराधना में लगाऊं, एक एक प्रणति आपके स्वरूप को ध्याऊं, आपके स्वरूप को ध्या के मैं अपने आत्मा का चिंतन करूं, ऐसी प्रणति निर्मल हो। ये चीज आचरण में आती है। तो कहते हैं कि देखो, आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है ना, उनको भी हित रूप माने। क्यों नहीं मानेंगे? बनाने खाने में कितना समय जाता है, आहार कराने में, भोजन आदि की क्रियाओं में कितना समय जाता है, पर्युषण पर्वों में जब हम एक टाइम आहार करते हैं तो कितना समय हमारा बचता है। जितने प्रवचन हम साल भर में नहीं सुनते, उतने प्रवचन हम 10 दिन में सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम पंचेंद्रियों के भोगों के प्रति विरक्त रहते हैं, इसलिए हमारा मन आत्माराधना में लगता है। क्यों? क्योंकि जब जब जीव, क्या कहा, जब जब जीव आराधना नहीं कर रहा है, तब तब वह जीव विराधना कर रहा है। और जब पर्युषण पर्व आते हैं तो हम आराधना में लगते हैं, तो हमारे भोगों के प्रति, अरे भाई दुकान पे भी मन नहीं लगता है, डेली 9 बजे बंद करते हैं, पर्युषण समय में 7 बजे बंद हो जाती है, कोई आकुलता नहीं रहती बाबा। डेली 10:30 बजे खोलते हैं और पर्युषण पर्व के समय में 12 बजे दुकान खुलती है, तो एक भी लड़के को घंटी नहीं लगाई जाती और ना गुस्सा किया जाता है। ये परिणति कहां से आई? धर्म से आई ना परिणति। धर्म के बिना तो कोई काम नहीं हुआ, ना क्रोध, ना कषाय, ना मान, ना लोभ, ना किसी प्रकार का बैर भाव। कहां से ये सहज परिणति आई? अरे ये 1 घंटे के शास्त्र स्वाध्याय करने का अवलंबन है। अगर ये 365 दिन आपने अपनी परिणति में ले लिया, तो मैं कह रहा हूं ये भाव तो ठीक, जिस भाव में भी जाओगे वहां पर भी धर्म की ध्वजा लहराते रहोगे। होगी कि नहीं? निर्मल परिणति की बात है ये तो कहते हैं कि देखो, आत्म आचरण में व्रताधिक साधन है, उनको भी हित रूप माने। और कहा, देखो अब द्रव्यान योग की बात आती है, आत्मा के स्वरूप को पहचाने। आखिरी बात द्रव्यान योग वाली, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने। इसलिए चारों अनुयोग ही कार्यकारी है। अब बस 2 मिनट का समय और लेंगे। एक पैराग्राफ बहुत अच्छा टोडरमल जी ने कहा है। अब देखो, तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ, टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, चारों अनुयोग के ग्रंथ पढ़ना है तो तुझे कम से कम 10th तो पास करनी पड़ेगी, और हो सके तो शास्त्री कर ले, बहुत अच्छी बात है ना। और व्याकरण न्याय आदि का विशेष ज्ञान होना चाहिए। कहां पर स्यादवाद तरीके से अनेकांत में वस्तु प्रकट हुई है, उसका तुझे ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी को थोड़ा या बहुत अभ्यास करने योग्य है। किसको? सभी मतलब कौन? हम सब। थोड़ा या अधिक, अरे जितनी छह समरूप परिणति है उतना, जितने तेरे श्रद्धान में भगवान आत्मा का चिंतन है उतना, और जितने तेरे शरीर में सामर्थ्य है उतना। नो बाउंडेशन। 6 घंटे करना जरूरी है, 5 मिनट है पढ़ो, 10 मिनट है करो। चलते चलते मंदिर जा रहे हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, परिणति लेके आओ। कितना समय चाहिए? टोडरमल जी ने समय दिया, दिन में 2 घंटे चाहिए, 4 घंटे चाहिए, 8 घंटे चाहिए। कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार सभी को थोड़ा या बहुत अभ्यास करना चाहिए। अब वो क्या रहता है, से प्रश्न उठाता है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, और वह श्रोता कह रहा है। और श्रोता की, जब श्रोता कह रहा है ना, तो वहां पर टोडरमल जी बैठे हुए हैं। टोडरमल जी अपनी बात कह रहे हैं कि देखो, जब हम ये बात कह रहे हैं तो लोग ये प्रश्न उठाएंगे। व्यभिचारिणी का उदाहरण किया। व्यभिचारिणी क्या होता है? पर पुरुष के साथ संबंध बनाने को व्यभिचार कहते हैं। मतलब अगर अपने द्रव्यान योग के ग्रंथ को अगर जो जीव पढ़ रहा है तो वो तो स्वरूप में लीन है। अगर उसके अलावा कोई प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग के ग्रंथ पढ़ रहा है और विषय से विषयांतर हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो व्यभिचारिणी है। ये बात उसने ग्रहण की। तो टोडरमल जी ने उसको समझाया कि अरे ये जो चारों अनुयोग के ग्रंथ हैं, ये बीतरागता के पोषक ग्रंथ हैं। यहां पर उन अनुयोग की बात नहीं है। यहां पर इन चारों अनुयोग को छोड़ के तू जो अन्य कुशास्त्र आदि को पढ़ता है, बताओ, सुबह सुबह जिनवाणी सामने पढ़ने की रुचि ना हो तो उस घंटे में अखबार पढ़ेंगे, उस घंटे में न्यूज देखेंगे नहीं। लेकिन अगर अपने अध्यात्म शास्त्रों की पढ़ने की रुचि ना हो तो दुकान पे यह जीव प्राइज लिस्ट देखेगा अन्य लोगों की। अगर इस जीव को अध्यात्म शास्त्रों की रुचि सुनने और शिविर आदियों में जाने का समय ना हो तो यह जीव शाम को ये देखेगा कि कौन सी टॉकीज में कौन सी पिक्चर लगी है।
है। तो उसी को ये बात समझा रहे हैं कि देखो, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि देखो यहां पद्मनंदी पंचविंशतिका में ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों की बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। टोडरमल जी कहते हैं यह सत्य कहा है, झूठ नहीं कहा। बुचोड़ा हो गया, वाह गजब मेरी बात है, यह सत्य कहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा है। बुद्धि तो आत्मा की है, किसकी है? बुद्धि ये ज्ञान किसका है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो शास्त्र अभ्यास पढ़ के जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये शास्त्र अभ्यास का जो ज्ञान हो रहा है, वो शास्त्र अभ्यास में है कि आपके ज्ञान में जो ग्रहण कर रहे हो उसकी परिणति है? मतलब संसार के परद्रव्य जितने भी हैं, ये आपको ज्ञान कराने में निमित्त ऐसा लग रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जो ज्ञान हो रहा है वो आपकी परिणति है कि उस वस्तु के ज्ञान की परिणति है? एक शर्ट टंगी हुई है तो किसी दुकानदार के अंदर, केवल आपको ही अच्छी क्यों लग रही है? उस बाजार में तो हजारों आदमी घूम रहे हैं, उनको अच्छी क्यों नहीं लग रही? मतलब आपके ज्ञान ही बुद्ध। क्या कहा कि देखो बुद्धि तो आत्मा की है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चारों शक्ति तो आत्मा की है। क्या कहा? शक्कर में मिठास नहीं है, जो मिठास का ज्ञान करने वाली परिणति तो आत्मा की है। 3 काल में शक्कर मीठी नहीं हो सकती, 3 काल में अग्नि गर्म नहीं हो सकती। क्या कहा? 3 काल में रसगुल्ला कभी मीठा नहीं हो सकता और गुड़ कभी मीठी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस गुड़ को ज्ञान करने का प्राप्त मीठा मिठास का गुण हमारे में। एक कोई चुटकुला तुम्हारे लिए आनंद की अनुभूति और थोड़ी सी हंसी ठीठी कराने में उत्तराधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस चुटकुले को समझ के जब तुम अपने ज्ञान की परिणति उस रूप लगाते हो, तब जाके तुम्हें हंसी आती है। तो समझ लो, चुटकुले में हंसी नहीं, तुम्हारे ज्ञान में आनंद है। इसकी बात आई है। तो ये कहा कि देखो भाई, बुद्धि तो आत्मा की है, आत्मा मेरी 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 में जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, तो ये तो मेरी शक्ति है, मैं दो तो औरों में खोजूं कैसे है? तो कहते हैं कि देख, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य में शास्त्रों में अनुरागी हो, परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई, सो उसे व्यभिचारिणी कहा है? ज्ञान आत्मा का है और तू संसार के वैभव का ज्ञान करने में लगा दे, तो तू अपनी बुद्धि खोटी में लगा रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूज्य गुरुदेव श्री ने मुनि दीक्षा धारण करके अपना पूरा जीवन जिन आत्मा की आराधना में और जिन शास्त्रों को पढ़ने वाचन पठन में लगाया, पापा एक भाव की बात है, एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है राजुल, एक भाव क्या? अरे ये मनुष्य पर्याय पूरा जीवन, 1 वर्ष से लेके 88 वर्ष का वैभव, 8 वर्ष बाल्यावस्था छोड़ के 80 वर्ष जिनवाणी की आराधना में कोई जीव लगा दे, तो सोच लो उसके उस भाव की कितनी उसके अंदर महिमा थी। क्या वो ये भाव को नाश करने में नहीं, भाव के अभाव करने के लिए मिला है? बताओ। अब मैं इतने सभा में पीछे बैठे लोग मैं पूछ रहा हूं, अपने इस भाव की परिणति किसको 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे शास्त्र स्वाध्याय करने की है? लगा लो, एक गुरुदेव का जीवन 80 वर्ष का और एक तुम्हारा जीवन भी 80 वर्ष का, और तुम्हारे जीवन में जिनवाणी की उपयोगिता कितनी और उनके जीवन में जिनवाणी की उपयोगिता कितनी? श्रीमद रायचंद जी ने 43 वर्ष के पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए जिनवाणी की आराधना लेते हुए है। उनको अपना भाव समझ में नहीं आया। अरे यह भाव मिलन कठिन है, ऐसे भाव को मैं जिनवाणी में क्यों लगाऊं, मैं जिन आराधना में क्यों लगाऊं, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है? मैं तो बैरिस्टर हूं, मैं तो व्यापारी हूं, हीरे जवाहरात का, रुपए पैसे धन जमीन जायदाद कमाओ, ऐसो आराम करो। अरे फिर ये मनुष्य भाव मिला या नहीं मिला, ऐसा सोचा? अगर ऐसा सोचते तो आज हमारे आत्म सिद्धि शास्त्र ऐसे शास्त्र महान उपलब्ध नहीं होते। अगर पूज्य गुरुदेव ऐसे अपने भाव को पंचेंद्रियों भोगों के प्रति आसक्ति लगाने के लिए सोचते, तो आज 18,000 प्रवचन हमारे गुरुदेव के हमारे सामने नहीं होते। सोच लो कि अगर कुंदकुंदाचार्य अगर अपनी जिनवाणी के प्रति अपनी जीवन ना लगाते, तो कहां से हमारे सामने ये समय सार ग्रंथ होते? थोड़ी सी परिणति, विचार, आत्मानुभूति, ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें कुछ मिला है, कुछ लग रहा है, कुछ विशेषता ज्ञान में आ रही। तो कहते हैं कि देखो भाई, उदाहरण देखो, परंतु जैसे स्त्रीशील, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कहा देखो, परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है। क्या कहा? ये टोडरमल जी अपने सिद्धांत पर ऐसी कटाक्ष मार के कह रहे हैं कि देखो भैया, स्त्री की शोभा शीलवती होने से है, कुशीलता से नहीं है।
तो कहते हैं कि सीधा उसके मतलब जिनवाणी का 4 अनुयोगों के अलावा तुमने कोई भी ग्रंथ पढ़ा ना, तो जो व्यभिचारिणी कहा है वो ऐसा कहा है कि देखो जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और ना रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्तित तो योग्य ही है, और ना रहा जाए तो प्रशस्त्र शास्त्रादिक परद्रव्यों को छोड़कर, क्या कहा, जिनवाणी को छोड़कर अप्रशस्त विषयादुक में लगे तो महानिंदनीय ही होगा। चलो आपको आत्माराधना में मन नहीं लग रहा है तो चलो प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़े। अरे प्रथमान योग के ग्रंथ है तो क्या करोगे, 6 से 9 पिक्चर लगी है वो देखने चलते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये व्यभिचार है। कैसा व्यभिचार है, तू सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, आत्माराधना करके मुमुक्षु नाम तूने पा लिया है ना, तो इस मुमुक्षु का कर्तव्य यह है कि नित प्रति समय आत्माराधना में लगाए और उस वस्तु के पोषक जो शास्त्र है उनको पढ़े। और अगर तू नहीं पढ़ रहा है तो तू व्यभिचारिणी है। कैसे, जैसे एक स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाए तो व्यभिचार नाम पा लेती है, ऐसे ही एक मुमुक्षु अगर जिनवाणी के शास्त्र ना पढ़ के अन्य ग्रंथों को पढ़े तो वो भी सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाएगा। कहते हैं सो मुनियों को भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती। देखो मुनियों की बात से प्रारंभ हुआ था पहले चैप्टर है? अब वो बहुत घबरा गया, उससे कह रहे अरे घबरा मत, अरे घबरा मत। अरे मुनियों को भी नित प्रति समय अंतर्मूर्त से ज्यादा उपयोग में नहीं लगते बाबा। अंतर्मूर्त में अगर एक समय के लिए अपने अंतरंग में लग जाए ना तो श्रेणी मार के ना अरहंत बन जाए भावलिंगी दिगंबर मुनिराज है। लेकिन क्या करें, उपयोग की शिथिलता इतनी है, कर्मों का उपाय ऐसा है कि नहीं लगता अंतर्मूर्त से ज्यादा उपयोग। अंतर्मूर्त 1 सेकंड के अनंत में भाग भी अपने आत्म परिणामों से बाहर निकलना पड़ता है। और जब निकलना पड़ता है ना तो शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रथमान योग के ग्रंथ लिखते हैं, पद्म पुराण आदि ग्रंथ लिखते हैं। क्यों, प्रथमान योग के ग्रंथ भी तो आचार्यों ने लिखे हैं, द्रव्यान योग के ग्रंथ भी तो आचार्यों ने लिखे हैं, कर्णान योग के ग्रंथ भी तो आचार्यों ने लिखे हैं, और समंत्र भद्राचार्य रत्न श्रावकाचार्य चरणान योग का ग्रंथ भी आचार्यों ने लिखे हैं। कौन से आचार्य, जो 6वें और 7वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी दिगंबर मुनिराज, उन्होंने जब उनका मन नहीं लगा तब तो शास्त्र लिखे। तो पक्के रहे ना, बस 1 मिनट और। तो कहते हैं सो मुनियों के स्वरूप में बहुत काल वृद्धि नहीं हुई रहती तो तेरी कैसे रहेगी। इसलिए नित प्रति समय अपनी आत्माराधना की हवा चला, मैं स्वयं भगवान हूं ऐसी परिणति लेकर आए। इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है भाई। उपयोग ज्ञान श्रद्धा उपयोग लगाना योग्य है। आज ऐसी निर्मल अनुभूति पूर्वक आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने एक वाक्य को, तू शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कह रहा है? मेरा मन तेरे से बात करने योग्य नहीं लग रहा है, मुझे तेरे योग्य बैठने के लिए संसर्ग में आने योग्य नहीं लग रहा है। बस मेरी एक पेज की तू बात सुन ले, अगर तेरी परिणति निर्मल हो रही है तो मान जा, तू मिथ्या दृष्टि और नहीं मानता है तो कहते हैं तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। आगे की बात विशेष कल। सहजानंद